हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो आज जो है मैं आपको टिफ़िन सर्विस से रिलेटेड सारी जानकारियाँ देने की कोशिश करूँगी। जो भी क्वेश्चन आप लोगों के होते हैं तो उनको जो है मैं आज सोल्व करने की कोशिश करूँगी। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने इस तरह से देखिएगा पेपर पर नोट कर लिए हैं और मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो में आपके ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने की। अगर कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है तो मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व कर दूँगी। बट आज आपको एक ऐसी जानकारी मिलेगी जो कि आज तक जितने भी आपने जो वीडियो देखी है, जैसे कि आप यूट्यूब पर अधिकतर सर्च करते हैं टिफ़िन सर्विस का बिज़नेस कैसे करें, आप इससे रिलेटेड जो आप टॉपिक सर्च करते हैं यहाँ पर आपकी जो आकर तलाश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है आगे किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा आपको जो है वादा है इस चीज़ का। तो आप आज इस वीडियो को फुल देखिएगा बिना स्किप किए और आप ये सारी चीज़ें नोट कीजिएगा अपनी डायरी में। क्योंकि क्या होता है कि हम जैसे ही कोई वीडियो देखते हैं उसमें लोग हमें बोल कर बताते हैं तो वो क्या कहता है कि हमारे दिमाग से जो है वो चीज़ें डिलीट हो जाती है, फिर हम उनको भूल जाते हैं, उनको फॉलो नहीं करते। अगर आप वाकई में इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो आप भी मेरी तरह कॉपी पेन लेकर इन चीज़ों को नोटिस कर लीजिए। पूरे अच्छे से आप नोट करेंगे क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन जो है ये वाले जो मैंने लिखा है बिल्कुल मेन क्वेश्चन है, एकदम बेसिक चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको ज़रूरी जानना ही है। तो इसलिए आप सबसे पहले इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप जो है स्टार्टिंग कीजिएगा। वरना फिर क्या होता है कि लॉस हो जाता है और लॉस तो कोई नहीं चाहता कि हमारे बिजनेस में लॉस हो। क्योंकि पैसा आप भले ही कम लगाए ज़्यादा लगाए बट लॉस तो कोई भी नहीं चाहता। इसलिए आप जो है इन सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए इस तरह से कि हाँ, इनके आंसर जो है आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो को अब मैं स्टार्ट करती हूँ आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। सो फ्रेंड्स, आप जो जानते हैं कि टिफ़िन सर्विस जो है एक खाना प्रोवाइड करने वाली सर्विस है। ये इस तरह का बिज़नेस है। तो अब बिज़नेस के बारे में आपने जान लिया खूब अच्छे से, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। अब जान लेते हैं कि टिफ़िन सर्विस के जो कितने प्रकार होते हैं। तो पहला जो प्रकार होता है कि वो जैसे कि हमको फर्नीचर वगैरह हमारे पास होना चाहिए। हम लोगों को जैसे कोई खाना खाने आएगा तो हम खाना बनाते हैं और लोग हमारे पास आते हैं, हम उनको बिठाकर वहीं पे खाना खिलाते हैं। अब जो दूसरा जो बिज़नेस होता है हमारा टिफ़िन सर्विस में, दूसरा हमारा प्रकार किस तरह से होगा कि हम लोगों को उनके स्थान पर खाना प्रोवाइड करेंगे। तो पैसा हमारा दोनों में ही लगेगा। अगर आप उनको उनके स्थान पर खाना पहुंचाओगे तब भी आपका पैसा लगेगा, क्योंकि आपको बाइक का खर्चा वगैरह सब वो आपका ही होगा। और अगर आप उनको बस ये है कि अगर आपका तेल का खर्चा तब ज़्यादा आएगा, पेट्रोल वगैरह का। और अगर आप अपने स्थान पर ही उनको खाना प्रोवाइड करते हो उससे क्या होगा कि आपका जो है फर्नीचर वगैरह का खर्चा आपका खाली एक ही बार लगता है। और जैसे कि बर्तनों की सफाई हो गई, इसमें आपका जो है आपको अलग से उसके लिए जो है बर्तन साफ़ करने के लिए एक बंदे की आपको ज़रूरत होगी। अब हम बात कर लेते हैं टिफ़िन सर्विस का जो बिज़नेस है, कौन ये बिज़नेस कर सकता है। तो इसे बिज़नेस को जो है हाउस वाइफ भी कर सकती है। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अकेले इस बिज़नेस को कर लेंगे तो नहीं, आप इस बिज़नेस को अकेले बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस बिज़नेस के लिए कम से कम 3 या 4 बंदों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इसे अपने स्टार्टिंग में अपने घर से कर रहे हैं तब भी। क्योंकि अगर आपका जो बिज़नेस है वो ऑफलाइन है, अगर ऑनलाइन है तब आप इसे भले ही अकेले कर लें। बट अगर आपका बिज़नेस ऑफलाइन है तो ऑफलाइन बिज़नेस में आपको 3 से 4 बंदों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए इस बिज़नेस को हाउसवाइफ भी कर सकती है, कोई भी कर सकता है। बट ये है कि आपको इसमें 3 से 4 बंदों की ज़रूरत पड़ेगी। 3 से 4 लोग होने ही चाहिए इस काम को करने के लिए। क्योंकि आपका जो टाइमिंग होती है इस बिज़नेस के लिए, टाइमिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बिल्कुल सारी बातें क्लियर बता दी है। इस बार मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप अपने बिज़नेस को चलाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट यही चीज़ होती है कि आपके बिज़नेस में जो टाइम का बहुत अभी हमारे जो ये 2 क्वेश्चन हैं और ये हमारे सॉल्व हो गए हैं, मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं लागत कितनी आती है। लागत कितनी आती है तो हम इसलिए इसको अपने अगर हम घर से शुरुआत करें तो फिर भी हम इसको मान के चलते हैं। शुरुआत में हम आपने जो है टिफ़िन वगैरह का ख़र्चा निकाल कर हम इसको 5,000 मिनिमम 5,000 आप एक मंथ का जोड़ के चलिए। 5,000 आपका लगेगा ही। तो 5,000 में आपका ये आपका 5,000 हो गया। 5,000 जैसे, तो इसमें 5,000 रुपये में देखिएगा आपका आटा, चावल और इसमें आपके दाल इसमें आपकी 3 से 4 प्रकार की आपकी दालें, 4 प्रकार की आपकी दालें आ जाएंगी।
और इसमें आपके मसाले का सामान आ जाएगा, मसाले आ जाएंगे इसमें आपके। मैं आपको खाली 5,000 रुपये के बारे में बता रही हूँ कि आपके अगर 5,000 रुपये आपके पास है, मिनिमम आपके पास 5,000 से आप स्टार्टिंग करेंगे तब। मसाले हो गए आपके, और गैस, क्योंकि गैस की ज़रूरत पड़ती है, सिलेंडर, वो सिलेंडर आपका जो है वो सब इसी चीज़ के अंदर आने हैं। अभी जो फ़िलहाल है सिलेंडर जो है 900 का है, 920 का सिलेंडर है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। और क्या है इसमें, और दालें आपके आ गई, चावल इसमें आ गए। चावल का जो प्राइस मैं आपको बता रही हूँ, हमारे यहाँ पे जो चावल लगा था वो 65 रुपये पर केजी। अब आप देख लीजिएगा अपने एरिया के अकॉर्डिंग कि आपका जो चावल का प्राइस है आपके यहाँ का वो कितना है। बट हमारे यहाँ पे जो चावल का प्राइस था वो 65 रुपये पर केजी वाला है। जो चावल हम देते हैं हम लोग, तो वो इतना है। आप देख लीजिएगा आपके यहाँ पे कितना है। फिर जैसे कि इसमें छोले हो गए, तो क्योंकि दाल तो अलग हो गई, फिर छोले और राजमा, क्योंकि अभी छोलों का जो प्राइस जब हमने स्टार्टिंग की तब छोलों का प्राइस कम था, अभी छोलों का भी प्राइस जो है वो बढ़ चुका है। तो आपको इसी, तो अब दाल हो गई इसमें 4 प्रकार की। उसके बाद यहीं पे आप ऐड कर देंगे छोले, उसके बाद यहीं पर आप ऐड कर देंगे राजमा, इसके बाद आप यहीं पर ऐड कर देंगे बेसन। बेसन को भी आपको यहीं पर ऐड करना है। मैंने आपको कहा है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी की ज़रूरत नहीं पड़ने की वीडियो देखने की। आप ये इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। धीरे धीरे करके मैं आपको इसमें सारी चीज़ें सिखा दूँगी, ठीक है। तो बेसन आपका हो गया, तो ये चीज़ें जो है आपको इसी में लेनी है, इसी के अंदर यहाँ पर। और जैसे जो आप हलवा वगैरह देंगे, खीर आप देंगे, तो आपको पूरे महीने में, जैसे 4 हफ्ते पड़ते हैं, जैसे आप संडे बाय संडे देती है, जैसे संडे को आपने खीर दे दिया, हलवा दे दिया, उसी हिसाब से आपको, जैसे जो आपको गोला, इलायची और जो भी आपका जो हलवे का जैसे सामान हो गया, खीर का हो गया, फिर दूध आपका कितना लगने वाला है, आप कितने उसका दूध का खीर बना रहे हैं, तो वो भी आपका फिर दही इसमें आ जाएगा, जैसे आपकी दही भी लगने वाली है। तो ये क्या है कि आपको ये पूरा जो है ये राशन का, जो क्योंकि जो टिफ़िन सर्विस का जो बिजनेस है वो इसी से चलता है, खाने से ही। तो आपको जो है अपना ये वाला जो है कितनी लागत आपकी आएगी, तक लागत का आपको पता नहीं चलेगा। आप जो है यहीं पे लॉस होता है सबसे ज़्यादा। तो आप ये बना के चलिएगा पूरा कि हमको 5,000 के अंदर ये सारा सामान लेना है। और इसके अंदर आपको एक चीज़ मेन ये ध्यान रखनी है, आपको टिफ़िन भी लेने हैं, टिफ़िन भी आपको लेने हैं। एल्युमिनियम फॉइल भी लेना है, लिख देते हैं फॉइल पेपर भी आपका इसी के अंदर आ जाएगा। और अगर आप टिफ़िन अभी नहीं लेना चाह रहे हैं, अगर आप टिफ़िन आप समझ रहे हैं कि अभी आप टिफ़िन नहीं लेंगे, तो आपको जो मेरे पास जैसे डिस्पोजल के डब्बे मैंने आपको दिखाए थे वो आप ले सकते हैं। तो अभी आप डिस्पोजल ले सकते हैं। डिस्पोजल आपके हो गए। अगर आप डिस्पोजल वाले ले रहे हैं कंटेनर, तो आप वो वाले कंटेनर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस तरह के छोटे बड़े करके आप ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको पॉलीथीन के, अगर आप ये डिस्पोजल वाले कंटेनर ले रहे हैं, साथ ही आपको पॉलीथीन की भी ज़रूरत पड़ेगी इसके साथ ही। तो आप जो है सारी चीज़ें इस तरह से आप नोट कर लीजिए। अभी तो मैंने आपको जो मुझे याद आ रहा है जल्दी से वो मैं आपको नोट करवा रही हूँ, बट आप इसी तरह से सारी चीज़ें नोट कर लीजिए अपनी। ये सब क्या है कि आपको ये सारा सामान जो है आपको 5,000 रुपये के अंदर लेना है। मैं आपको बता रही हूँ, आपको इतनी बारीकी से कोई नहीं बताएगा। कोई भी वीडियो में आपको लोग आते हैं समझा कर चले जाते हैं, लेकिन इतनी बारीकी से आपको कोई नहीं बताया, क्योंकि मेरा जो है रियल एक्सपीरियंस है और मैं रियल एक्सपीरियंस ही लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चाहे मेरा ब्लॉग हो, चाहे मेरा कोई क्राफ्ट हो या कुछ भी उसमें DIY हो, कुछ भी, तो मैं रियल एक्सपीरियंस ही शेयर करती हूँ। और इसी तरह से ही मैंने आप लोगों के साथ बिल्कुल अपनी जो है ये रियल एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो इतना हमारा हो गया। अब इसमें देख लीजिएगा आपका कितना और क्या है। आटा आपका आ गया, चावल आपके आ गए, और दाल, छोले, राजमा, बेसन, गैस ये आ गया, गोला, इलायची, ये जो है ये खीर का जो सामान है ये। और ये टिफ़िन मैंने आपको बता दिया। अगर टिफ़िन आप लेना चाहें, अगर आपके पास बैलेंस बचता है, पैसे बचते हैं, तो आप ले लीजिएगा। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं अभी, तो आप ना लीजिएगा।
आप डिस्पोजल वाले कंटेनर जैसे कि मेरे पास है वो आप ले सकते हैं। फॉइल पेपर आपको ज़रूरत पड़ेगी फॉइल पेपर की, क्योंकि रोटियाँ उसमें ही जाती है, तो आप ये ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको पॉलीथीन की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में जो मैंने आपको पॉलीथीन दिखाई थी वो भी। और साथ ही साथ अब आप में से निकाल दीजिए आप ज़्यादा नहीं तो 1000, शुरुआत में 1000। आप साफ़ सफाई के लिए, बर्तनों की साफ़ सफाई के लिए आप 1000 से 1500 रुपया, इतना 1500 रुपया सफाई के लिए, जो बर्तनों की सफाई करेगा उस बंदे के लिए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, जैसे कि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं था, तो आप उसी तरह से 1000 से 1500 रुपया आप जो है इस तरह से निकाल दीजिए सफाई के लिए। कि सफाई जो है बंदा जो सफाई करेगा साफ़ सफाई के, क्योंकि बर्तनों की खाना बनता है उसके बाद भी काफ़ी जो है वहाँ पर गंदा हो जाता है, तो उसकी साफ़ सफाई के लिए अगर कोई आपको मिल जाए तो 1000 से 1500 रुपया आप निकाल देगा। बाकी का जो बचा उसमें आपको जो है अपना जो पेट्रोल का खर्चा है वो भी आपको इसी में जोड़ना है। आपको खाली इसके अंदर 5000 के अंदर सब कुछ लेके चलना है, क्योंकि मैंने शुरुआत जो है 5000 से ही की थी, इसलिए मैं आपको जो है मिनिमम 5000 से बता रही हूँ कि मिनिमम 5000 से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। आपके पास 5000 रुपया है। जैसे कि लोग बताते हैं कि आप फ्री में शुरुआत कर सकते हैं, नहीं, फ्री में आप कुछ नहीं कर सकते, पैसे आपको लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए आप जो है इस तरह से अपना पहले बजट बनाइए, सारी चीज़ों का आप रेट पता कीजिए, फिर किसी होलसेलर जो होता है उनसे बात कीजिएगा कि हमें ये चीज़ फला हमें चीज़ सामान लेना है, उनको पूरी लिस्ट दिखाइएगा, फिर उनसे बात कीजिएगा इस तरह से कि हमें ये इतना सामान हमें इतनी क्वांटिटी में चाहिए, इतना सामान हमें इतनी क्वांटिटी में चाहिए। जैसे कि आप 5-5 केजी 10-10 केजी अपने बजट के हिसाब से आप ले लीजिएगा, तो वो क्या करेंगे कि इस पर आपको थोड़ा सा जो है छूट दे देंगे वो, तो डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है। तो इसलिए आपको जो है ये फ़ायदा रहेगा इस चीज़ में। अगर आप एक एक 2-2 चीज़ें लेने जाओगे, एक एक सामान 2-2 सामान आप लेने जाओगे, तो आपको फिर इसमें नुकसान ही होगा। तो ये हमारा हो गया जी। अब देख लेते हैं आगे क्या है। अब इसमें आपकी कमाई कितनी होगी, अब आप कमाई देख लीजिएगा, इसमें कमाई कितनी होगी आपकी। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कमाई कितनी होगी, तो मान लीजिए आप मिनिमम 20 बंदे आप मान के चलिए, आपके पास 20 बंदे हैं, तो हम जो हमने प्राइस रखा है वो 60 रुपीज़ है, तो 60 रुपये का हमारा एक टिफ़िन है। तो हम लंच और डिनर अगर दोनों दे रहे हैं, तो लंच अगर डिनर, क्योंकि दोनों ही जाते हैं, जो बंदा लंच लेगा वो जाहिर सी बात है वो डिनर भी लेगा, तो ये कितना हो गया हमारा 120। अब 120 तो महीने में दिन कितने होते हैं, आप एक बंदे का पहले निकालिए, महीने में दिन कितने होते हैं 30, तो ये कितना हो गया आपका 3600 रुपया। ठीक है, अभी हमारे पास हमको ज़्यादा नहीं लेकर चलना है, हमको 50-100 कस्टमर खुद से नहीं जोड़ने हैं। अभी हम कितने का निकालेंगे 20 बंदों का, तो ये 3600 गुणा 20। अब आप इसको निकालिए, ये इतना आपका कितना बन रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 72,000। और आपने लगाए कितने हैं 5000। आपको ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ जो टारगेट कस्टमर कुल 20 बंदे मैंने आपको बताया, जो 20 बंदे जो रेगुलर आपसे लंच और डिनर दोनों चीज़ लेंगे, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आपसे लंच और डिनर का आप ये बनाइए इतना, यहाँ से यहाँ तक इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा आप। तो अब क्या हुआ कि हमारा ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया कि कमाई क्या। तो मैंने आपको मिनिमम 20 कस्टमर से आपको इतनी कमाई होगी। अगर आप ये जो है 16 रुपये का टिफ़िन रखते हैं, अगर ये वाला टिफ़िन आपका जाता है, तो अगर आपका कम या ज़्यादा वो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपके यहाँ पर क्या प्राइस है, उसी हिसाब से। तो मैंने आपको इतना बता दिया, जितना मेरे यहाँ पे है तो मैंने उसी हिसाब से आपको बता दिया। तो आपका जो है ये इतना आ गया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। आप ये सारा, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, आप ये जो है ये वाला सारा नोट कर लीजिए खूब अच्छे से। उसके बाद ही आप सारा सामान लीजिएगा, उसी के बाद आप पहले सीखिएगा किस तरह से क्या करना है। आप कंप्लीट जो है वीडियो देखिएगा कंप्लीट सारी, उसके बाद सीखिएगा। अगर इस बार कुछ पॉइंट छूट रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इस बार छूट जाएंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इनको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो अभी जो है हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या लाइसेंस ज़रूरी है। तो लाइसेंस में ज़रूरी नहीं है। अगर आप ऑफलाइन टिफ़िन सर्विस
शुरू कर रहे हैं घर से, तो इसके लिए आपको जो है लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। वैसे फूड का कोई भी काम होता है लाइसेंस होता है ज़रूरी, बट अभी जो है आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। आप घर से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इसमें जो है आप बिना लाइसेंस के भी अपने काम की शुरुआत कर सकते हो। अगर आपका, क्योंकि अभी आपका छोटा बिजनेस है, 5, 7, 10 हज़ार रुपया आप इसमें लगाओगे तो इतना ज़्यादा आपका कोई बड़ा बिजनेस तो है नहीं, तो इसमें अभी आपको लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही घर से शुरुआत कर सकते हो। और जब आपका बिज़नेस बड़ा हो जाए, आपका 10-20 लाख का आपका बिज़नेस अगर हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें लाइसेंस बनवा लीजिएगा। और यही है कि आप शुरुआत में इसको है बिना लाइसेंस के शुरुआत कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके और भी जो क्वेश्चन हैं उनके साथ ही। आपके सारे क्वेश्चन जो है मैं आज सॉल्व कर दिए हैं, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपके कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये सारे डाउट्स आपके मुझे लगता है कि क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपके कोई और क्वेश्चन है तो आप मेरी वीडियो देखकर उनसे भी, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर और भी वीडियो डाली हुई है, तो आप उनसे भी सीख सकते हैं। अच्छी तरह से आप पहले सीखिएगा, वरना आपको फिर क्या है कि नुकसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।